नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज सैकड़ों लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल और जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने लोगों को शपथ दिलाई कि वो यातायात के नियमों का पालन करेंगे। जीआईसी मैदान में यह भव्य आयोजन आज हुआ, जिसमें जनपद के विभिन्न स्कूलों के बच्चे शामिल रहे। कार्यक्रम में मंडलायुक्त के अलावा डीआईजी और एसपी सिटी मधुबन सिंह, संभागीय परिवहन अधिकारी रितु सिंह, आरटीओ प्रवर्तन के अलावा क्षेत्राधिकारी यातायात प्रमोद कुमार यादव, प्रभारी निरीक्षक यातायात अभिमन्यु शुक्ला और यातायात की पूरी टीम मौजूद थी। सुबह 11 बजे कक्षा 8 से 12 तक के विद्यालयों के छात्रों और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के साथ साथ स्टेक होल्डर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, एनएसएस, एनसीसी के अलावा स्काउट गाइड के द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। श्रृंखला में जनता के लोगों द्वारा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। करीब 4000 छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जिलाधिकारी के द्वारा तथा एसपी सिटी के द्वारा संयुक्त रूप से सभी लोगों को सड़क सुरक्षा से संबंधित शपथ दिलाई गई। सुरक्षा में सहयोगी की भूमिका में रहे यह मानव श्रृंखला करीब 10 किलोमीटर तक अनेक मार्गों में शहर में बनाई गई, जिसका ड्रोन कैमरे के जरिए वीडियोग्राफी भी कराई गई। कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ली गई और जागरूकता फैलाने के लिए आज यहाँ पे मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। पूरे प्रदेश में एक साथ ह्यूमन चेन बनाई गई है और बच्चों को इसकी जानकारी प्राप्त हो, उनको जानकारी दी जाए नियमों की, उनको किस तरह से पालन करना है इसका बोध हो। इसके दृष्टिगत एक तरह का जागरूकता कार्यक्रम है जो आयोजित किया गया और यातायात विभाग द्वारा ये आयोजित किया गया है। इसमें पुलिस और यातायात विभाग की अहम भूमिका रहेगी, तो ये बड़ा सफल है और मैं मानता हूँ कि बड़े उत्साह के साथ बच्चों ने आज यहाँ पार्टिसिपेट किया है और सभी को बधाई देते हैं। यहाँ पे आज एक ह्यूमन चेन बनाने का जो कार्यक्रम था उसका आयोजन किया गया है और संदेश बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है कि हम सब मिलजुल करके और एक सेफ सड़क यात्रा को सुनिश्चित करें। इसी के लिए ह्यूमन चेन बनाया गया और इतने विद्यालयों के अध्यापक और बच्चे यहाँ पर आकर के इसमें प्रतिभाग किए हैं और मुझे लगता है कि इससे ज़रूरी फायदा मिलेगा। की जो जयंती है उसके अवसर पर सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एक बहुत ही नेक संदेश देने के लिए ये मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है अयोध्या जनपद में। और इसका उद्देश्य है कि जन जन जो है वो अपना हाथ से हाथ मिलाकर सड़क सुरक्षा यातायात नियमों के पालन के लिए आगे आए और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाएं। ये प्रोग्राम आज जीआईसी ग्राउंड में यहाँ होने के साथ साथ प्रत्येक तहसील ब्लॉक स्तर पर भी किया जा रहा है और बहुत ही बड़े स्केल पर ये मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है, जिसमें समाज के सभी अंगों ने पार्टिसिपेट किया है और ये पूरा प्रयास है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो आज का कार्यक्रम। यहाँ जो आज इस ग्राउंड पर मौजूद हैं वो 3 से 4 हजार बच्चे हमारे पास आज हैं यहाँ पर, और इसके अलावा जो उनकी शिक्षिकाएं हैं और अधिकारी गण हमारे सब अयोध्या के मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। कोनोसा कॉन्वेंट, जीजीआईसी, जीआईसी, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, बच्चू लाल इंटर कॉलेज, ये आदि सभी कॉलेजेस ने यहाँ पर स्कूलों ने भाग लिया है और बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया है, मानव श्रृंखला का निर्माण किया है। एनसीसी कैडेट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ सभी ठीक 11 बजे मानव श्रृंखला का निर्माण पूरे अयोध्या जनपद में एक साथ हुआ है। ये परिवार आज दिए गए हैं जो स्कूल कॉलेजेस ने बहुत अच्छी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट इस कार्यक्रम में किया है। जैसे बच्चों ने सुबह ही आकर भारत के नक्शे के रूप में और सड़क सुरक्षा के संदेश के रूप में जो डिजाइन बनाया है उस पर खड़े हुए कुछ बच्चों ने रंगोली बनाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो खुद में अपना सड़क सुरक्षा का संदेश दे रहे। अयोध्या में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर शहर में नेताजी सम्मान यात्रा निकाली गई। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार केंद्र द्वारा इस यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नेताजी सम्मान यात्रा में सभी दल और सभी संस्थान के लोगों ने एक साथ शामिल होकर यात्रा को यादगार बनाया। यह यात्रा शहर के हृदय स्थली चौक से निकली,
सम्मान यात्रा बजाजा रिकाबगंज होते हुए नगर निगम परिसर पहुंची। नगर निगम में स्थापित नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुरुष घोषित करने और 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस घोषित करने की मांग की गई। इसके अलावा अयोध्या के किसी चौराहे पर नेताजी की आदमकद प्रतिमा लगाए जाने की मांग सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच के शक्ति सिंह के द्वारा किया गया। शक्ति सिंह ने कहा कि मुखर्जी आयोग ने पहले ही साबित कर दिया है कि ताइवान प्लेन क्रैश में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। पाठ्यक्रम से नेताजी की मौत को निकालकर सरकार दुनिया के सामने वास्तविकता लावे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम भवन में गुमनामी बाबा रहते थे और गुमनामी बाबा को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस माना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में धूमधाम से लोग मना रहे हैं। जिस नेताजी के कारण देश को आज़ादी मिली थी, आज उनको पूरा देश याद कर रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। ऐसे अवसर पर अयोध्या में भी शक्ति सिंह जी के द्वारा इस प्रकार का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से यहाँ मनाया जाता रहा। हम सब आज वहीं पर उपस्थित हैं। यहाँ चौक से निकल करके नगर पालिका तक जाएंगे और नेताजी को वहाँ पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पिछले 20 वर्षों के तरीके से इस बार भी आज 23 जनवरी को नेताजी सम्मान मार्च का ये यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। ये मार्च हर साल निकलता है 23 जनवरी को और इसमें हर धर्म के, हर राजनीतिक दल के, हर वर्ग के लोग इसमें भाग लेते हैं। ये मार्च की सबसे बड़ी विशेषता है। और साथ ही साथ ये बताना है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई है और उसी के तहत दिल्ली में एक बहुत ही प्रमुख स्थान पर नेताजी की एक मूर्ति भी लगाई गई है। क्या ऐसी कोई योजना यहाँ पे अयोध्या में भी लगनी है मूर्ति? नहीं, हमने मांग किया है यहाँ पे अयोध्या में अपने जनप्रतिनिधियों से कि अयोध्या में भी नेताजी की एक मूर्ति लगाई जाए, आदमकद मूर्ति यहाँ पर किसी चौराहे पे लगाई जाए। और कुछ नहीं, और दूसरी हमारे जो महत्वपूर्ण मांग जो सबसे शुरू से चली आ रही है वो यही है कि नेताजी को राष्ट्र पुरुष घोषित करें और 23 जनवरी जो उनका जन्मदिन है इस दिन को जो है राष्ट्र दिवस घोषित करें। और जबकि मुखर्जी कमीशन ने ये बात साफ कर दिया है कि ताइवान प्लेन क्रैश में कोई दुर्घटना ही नहीं हुई थी ताइवान में, तो ऐसी दशा में जो भी पाठ्यक्रमों में बताया जा रहा है कि नेताजी की मृत्यु हो चुकी है, इन सब चीज़ों को हटा के वास्तविकता से दुनिया को रूबरू कराया जाए। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल अयोध्या द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती नगर निगम प्रांगण में मनाई गई। नगर निगम स्थित नेताजी की प्रतिमा पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। इसके बाद नेताजी के विचारों पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष कविंद्र साहनी ने की तथा संचालन युवा व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मानव मेहरोत्रा ने किया। जिलाध्यक्ष कविंद्र साहनी ने बताया कि आयोजित कार्यक्रम में सभी लोगों ने भारत सरकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है और हम लोग विगत 30 वर्षों से नेताजी की जयंती यहाँ पे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले मनाते आ रहे हैं और आज भी उनकी जयंती यहाँ पे धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारी भारत सरकार से एक मांग है कि हम लोग जयंती हमेशा मनाते हैं, वो जीवित हैं अथवा नहीं जीवित हैं, भारत सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए जिससे उनके बारे में सही स्थिति देश को पता चल सके। और अगर वो नहीं है तो उनकी पुण्यतिथि भी हम लोग मनाएं और अगर वो जीवित हैं तो उनके बारे में सरकार एकदम सही जानकारी दे। और अभी हम लोग के तो ये कार्यक्रम यहाँ हमेशा रहता है, अभी उनके बारे में प्रकाश डाला जाएगा और मिष्ठान वितरण होगा। उसके उपरांत और कई कार्यक्रम हैं और संस्थाओं के जिनमें हमारे व्यापार मंडल के लोग भाग लेंगे। कविंद्र साहनी, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार। सोमवार को कचहरी परिसर में संदिग्ध अटैची मिलने के बाद हड़कंप मच गया। परिसर के अंदर बनी पुलिस चौकी के सामने पेड़ के नीचे ये संदिग्ध अटैची रखी मिली तो अधिवक्ताओं ने पुलिस और बम स्क्वाड दस्ते को सूचना दी। मौके पर पहुंचे स्क्वाड टीम के सदस्यों ने इसकी जांच की तो अटैची के अंदर किसी बाहर से पैरवी करने आए अधिवक्ता के कागजात मिले।
सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग का अभियान आज भी जारी रहा। नाकाचुंगी चौराहे पर आज जहां 2 दर्जन से अधिक वाहनों का परिवहन विभाग की टीम ने चालान कर दिया, वहीं 3 बैटरी रिक्शा यानी ई रिक्शा जिनके ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं थे, उनका भी चालान किया गया। परिवहन विभाग के पीटीओ खुर्शीद अहमद ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत यह कार्रवाई निरंतर की जा रही है और इसके तहत वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के तहत आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बीकापुर के चौरे बाजार में पूर्व माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण किया। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर विद्यालय के मैदान में व्यायाम शिक्षक हरिकिशन द्वारा लोगों को यानी बच्चों को यहां पर शपथ दिलाई गई। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे तथा शराब आदि का नशा नहीं करेंगे। इस आशय का आज बच्चों ने शपथ लिया। इससे पूर्व प्रधानाध्यापक अतीक आलम द्वारा 21 जनवरी को विद्यालय के रोड पर मानव श्रृंखला और सड़क सुरक्षा शपथ दिलाकर पूर्वाभ्यास भी कराया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर चल रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत आज बीकापुर में स्थित भारतीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में तहसील के विभिन्न स्कूलों के लगभग 1000 से अधिक छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत उप जिलाधिकारी बीकापुर प्रशांत कुमार, तहसीलदार राजेश वर्मा और विद्यालय के प्राचार्य राम सुमेर मिश्रा और अन्य शिक्षकों ने विद्यालय के प्रांगण में पहुंचकर सभी छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। इस दौरान एसडीएम प्रशांत कुमार ने कहा कि मार्ग दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जैसा आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्य सचिव महोदय के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 23 जनवरी 2023 को सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बच्चों को एक सड़क सुरक्षा हेतु शपथ दिलाई गई है और बच्चों को मानव श्रृंखला बनाकर सभी तहसील क्षेत्र के वासियों को जागृत करने के लिए सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई है और इसके तहत सभी पूरे जिलों में और पूरे प्रदेश में आज के दिन कार्यक्रम हो रहा है, जिसके तहत आज भारतीय इंटर कॉलेज बीकापुर में कार्यक्रम किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सड़क के जो नियम हैं उनको सभी लोग अच्छे से पढ़ लें। उनको पता भी नहीं है काफ़ी लोगों को कि सड़क के नियम क्या क्या हैं, सड़क पे चलने के नियम। शासन के निर्देश के आधार पर मनाया जा रहा पूरे प्रदेश में। यह अति आवश्यक है, कारण कि हमारे बच्चे जब वो घर से विद्यालय के लिए निकलते हैं तो सुरक्षित आएँ और वापस अपने घर सुरक्षित जाएँ। इसके लिए इनको सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी होनी अति आवश्यक है। इनको हम सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी देंगे तो अपने पेरेंट्स को बताएंगे और इनसे जुड़ने वाले जितने लोग हैं उनको बताएंगे। काफ़ी कुछ सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने में काफ़ी सक्षम होंगे।